सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 2 अगस्त 2021 को कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक है आपके आरूप भाग 2 उसमें पाठ संख्या 3 ये कौन सा है? ये काव्य खंड का है। काव्य खंड जो है उस काव्य खंड का पाठ 3 है। राम नरेश त्रिपाठी जिनकी एक कविता लग रही है पथिक नाम से। ये स्माइल 3.0 होमवर्क आया है, इसी का आज हम यहाँ हल देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न देखिए, सूर्य के सम्मुख कौन नृत्य कर रहा है? प्यारे बच्चों, जब हम पथिक कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता में इस प्रश्न का उत्तर निकलता है, आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बना बना करके निराले रंग में नृत्य कर रहा है। तो उत्तर हो जाएगा आपके बादलों का समूह। दूसरा देखिए, प्रश्न है, विशाल समुद्र को देखकर कवि क्या कहना चाहता है? यानी जो कवि हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी एक पथिक के माध्यम से अपने भाव यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि समुद्र के बारे में पथिक के माध्यम से कवि बताता है कि ये रत्नों से भरा हुआ है। अरे भाई, आपको ध्यान होगा कि समुद्र का एक पर्यायवाची है रत्नाकर, यानी रत्न धन आकर रत्नों का खजाना। यहाँ सुगंधित हवा बह रही है तथा समुद्र गर्जना कर रहा है। जब समुद्र में लहरें उठती है तो बहुत गर्जना करती है। इसका अर्थ है कि कवि लहरों पर बैठकर महान तथा दूर दूर तक फैले सागर का कोना कोना घूमकर उसके अनुपम सौंदर्य को देखना चाहता है। ऐसा भाव कवि का है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है कि कवि ने लक्ष्मी के सुनहले मंदिर का गुंबद किसे कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पथिक के माध्यम से कवि बताता है कि पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है। यानी जब सूर्योदय हो रहा है तो आधा सूर्य ऊपर नजर आ रहा है, आधा सूर्य उस समुद्र में नजर आ रहा है। अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर। यह उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो ये लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। अरे भाई प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सोने का रंग कैसा होता है? पीला। सोना कैसा होता है? पीला। और जब सूर्य उदय होता है तो उसका रंग भी कैसा होता है? पीला। इसलिए कवि यहाँ ये सोच रहा है कि जो उदय होता हुआ सूर्य है वो लक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर है। फिर आगे क्या कहा जो देखिए, पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र में पड़ रहा है तो जो पीली सड़क है वो ऐसा लग रहा है जैसे ये पीली सड़क जो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर तक जा रही है। चौथा प्रश्न देखिए, कवि किस प्राकृतिक दृश्य को सर्वाधिक सुखकारी मानता है? आपको पता है कि कवि यानी पथिक समुद्र के किनारे बैठा है, सूर्योदय के उस अनुपम सौंदर्य का वो रसास्वादन कर रहा है, उसके आनंद में वो मग्न है। कवि समुद्र किनारे बैठा है और समुद्र भय रहित मजबूत गंभीर भाव से गरज रहा है। उस पर लहरें एक के बाद एक आ रही है जो बहुत सुंदर है। जब समुद्र के किनारे आप बैठे हों और समुद्र में जब लहरें चलती है तो एक के बाद जब एक लहर आती है तो बहुत आकर्षक दृश्य हो जाता है। वह अपनी प्रिया को कहता है, ऐसी गर्जना करता सागर और इसमें उठती लहरें जो आनंद दे रही है, तुम अपने हृदय से इस आनंद और सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं और मिल सकता है? उससे अधिक सुख कहीं मिल सकता है? अर्थात इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं, ऐसा सौंदर्य आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्रकृति तो वास्तव में देखने वाले का एक नज़रिया चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत होता है, अनुपम होता है। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखिए, कोने कोने में कौन सा अलंकार है? एक पंक्ति है इसमें पथिक कविता में कोने कोने में अलंकार पूछा है। उत्तर लिखेंगे, कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः है धन उक्ति, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का साधारण सा अर्थ है जहाँ बार बार शब्दों की आवृत्ति हो। शब्दों की क्या होगी? आवृत्ति होगी।
पुनरुक्ति प्रकाश यानी बार बार शब्दों की आवृत्ति होगी लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात एक ही हो। जब अर्थ अलग अलग हो जाएगा तो फिर वो आपका यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यमक में भी कोई शब्द 2 या 3 बार आता है, प्रत्येक बार अलग होता है अर्थ उसका। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द चाहे कितनी ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं होगा, एक ही होगा। केवल शब्द अपने को लगेगा कि जैसे 2 बार आ गया, जैसे कोने कोने, लेकिन अर्थ एक ही कोना। ठीक है प्यारे बच्चों, साहित्य संगम BL तेली आपका ये चैनल है। आपको अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम इस पर पूरा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।